बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान को दरपेश मसाइल से तो आप सभी वाकिफ़ हैं, लेकिन दीगर अहम मसलों की तरह एक अहम मसला करप्शन है, या यूँ कहें कि दहशतगर्दी के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा और अहम तरीन मसला है वो करप्शन है। करप्शन एक ऐसा मर्ज़ है जिसका इलाज मुमकिन है, मगर पाकिस्तान में इसे ला इलाज समझा जाता है। हमारे मुआशरे का हर दूसरा शख्स इस बीमारी में मुब्तला है। सियासी रहनुमा करप्शन के खिलाफ तकरीरें तो करते हैं, लेकिन करप्शन की वजूहात पर बात नहीं करते और ना ही इसके खात्मे के लिए किरदार अदा करते हैं। हर सियासी जमात में करप्ट लोग मौजूद हैं और इस हकीकत से भी कोई इनकार नहीं कर सकता। अक्सर कुछ हलकों की जानिब से ये तासर देने की कोशिश की जाती है कि करप्शन के ज़िम्मेदार सिर्फ़ और सिर्फ सियासतदान हैं। नाज़रीन, ये बात दुरुस्त है कि चंद सियासी रहनुमाओं ने करप्शन के रिकॉर्ड कायम कर रखे हैं, मगर सिर्फ सियासतदानों पर मलबा डालकर हम इस मर्ज़ से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। अब तो हर शोबे और इदारे में करप्शन अपने अरूज पर पहुंच गई है। हर सहाफ़ी करप्ट नहीं, मगर इस हकीकत को भी नहीं जुटलाया जा सकता कि सहाफ़ी भी करप्ट होते हैं, जो अपने ज़ाती मफादात के लिए करप्ट सियासी रहनुमाओं को सपोर्ट करते हैं, प्रिंट की तरफदारी करते हैं, और कुछ एंकर पर्सन तो यूँ गुफ्तगू करते हैं जैसे वो किसी सियासी जमात के तर्जमान हों। इसके पीछे भी इनके मफादात ही होते हैं, और ऐसे एंकर्स और सहाफ़ियों को आप भी जानते हैं। हम वज़ीरों मशीरों को तो करप्ट कहते ही हैं, मगर मेरे नज़दीक करप्शन की जड़ ब्यूरोक्रेसी है। हर सरकारी मुलाजमीन करप्ट नहीं है, मगर अक्सरियत करप्ट मुलाजमीन की है। किसी भी इदारे में चले जाएं, ख्वाह वो सूबाई हुकूमत के मतहत हो या वफाकी हुकूमत के, आप अपने जायज़ काम करने के लिए भी उस वक़्त तक भटकते रहेंगे जब तक आप किसी से जोड़ तोड़ ना कर लें। बड़े अफसरान की बात तो अपनी जगह, अगर किसी नायब कासिद या चपड़ासी से भी वास्ता पड़ जाए, जब तक चाय पानी के नाम पर रिश्वत नहीं लेगा, आपके मामूली मसले को भी खींचता रहेगा। ये भी सच है कि लोग बर्थ या डेथ सर्टिफिकेट, निकाहनामा वगैरह बनवाने के लिए भी रिश्वत ना दें तो यूनियन कौंसिल ऑफिस में बैठे मुलाजमीन आपका जायज़ काम करने में टाल मटोल करते हुए नजर आते हैं। बात पुलिस की हो तो इनके किस्से तो ऑलरेडी मशहूर हैं, और बच्चा बच्चा इनके कारनामों से वाकिफ़ है। और बच्चे इसलिए भी वाकिफ़ हैं कि कम उम्र बच्चे जब गाड़ियां चलाते हुए करप्ट पुलिस वालों के हाथ आ जाएं तो फिर चाय पानी के बगैर ये कभी भी नहीं छोड़ते। नाज़रीन, सिर्फ सरकारी अदारे नहीं बल्कि निजी इदारों में भी करप्शन के बगैर काम करवाना मुमकिन नहीं रहा। जैसे कि मैंने पहले निशानदेही की कि करप्शन वो बीमारी है जिसका शिकार मुआशरे का हर दूसरा तीसरा शख्स है। अब सवाल ये पैदा होता है कि करप्शन का खात्मा कैसे मुमकिन है। मुझे सिर्फ उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है कि एक दिन पाकिस्तान से करप्शन का खात्मा होगा, और ये भी मुमकिन है जब हम करप्शन करने वालों पर तनकीद के साथ साथ अपने गिरेबान में भी झांकें और अपने इर्द गिर्द वाले करप्शन को भी रोकने की कोशिश करें। तो जिसका आसान तरीका ये है कि हम रिश्वत लेना देना बंद कर दें। हम अपने जायज़ कामों के लिए भी रिश्वत देने पर आमादा हो जाते हैं, ताकि हमारा काम जो है वो बर वक्त और लाइन में लगे बगैर, यानी आप कह लें कि आसानी से हो जाए, और यूं हम भी इस करप्शन का हिस्सा बन जाते हैं। नाज़रीन, ऐसी ही करप्शन की एक नई दास्तान जो है वो सामने आई है, जिसके नतीजे में आसिफ जरदारी को मिलने वाले घर को सील करने की तैयारियां की जाने लगी हैं। कौमी एहतसाब ब्यूरो जैली अकाउंट्स केस में आसिफ जरदारी का क्लिफ्टन कराची में घर जो है वो जब्त करने पर जवाब अदालत में जमा करा दिया गया है। नाज़रीन, इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में जैली अकाउंट्स केस की समाअत हुई, जिसमें नैब ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए की मुश्तबा ट्रांजैक्शन पर जवाब जमा कराया, जिसमें तहकीकात से पेश रफ्त पर भी आगाह किया गया। नैब ने अपने जवाब में कहा कि ठोस शवाहिद हैं, आसिफ जरदारी ने क्लिफ्टन कराची का घर जो है वो करप्शन से बनाया है। इन्हें इस घर के हवाले से सवालनामा दिया, जिसका कोई अभी तक जवाब नहीं दिया गया। नैब ने अदालत को बताया कि घर की खरीदारी के लिए आसिफ जरदारी के स्टेनोग्राफर ने रकम दी। स्टेनोग्राफर मुश्ताक के अकाउंट से घर की खरीदारी के लिए 15 करोड़ अदा किए गए। इसके अलावा स्टेनोग्राफर मुश्ताक अहमद ने साबिक सदर के साथ 104 गैर मुल्की दौरे किए। स्टेनोग्राफर मुश्ताक को शामिल तफ्तीश करने की कोशिश की, जो फरार हो गया। नैब ने मजीद कहा कि आसिफ जरदारी क्लिफ्टन कराची में खुद घर की खरीदारी का कोई सबूत भी अभी तक पेश नहीं कर सके। नाज़रीन, आसिफ जरदारी जो हैं वो अब तक सबूत इसलिए नहीं पेश कर सके क्योंकि इसकी मेन वजह जो है वो वही है, करप्शन।
जिसकी ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, क्योंकि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं। जब हम रिश्वत देना छोड़ देंगे और अपने कामों के लिए कानूनी तरीकाकार अपनाएंगे तो बड़ी हद तक करप्शन में कमी जो है वो मुमकिन है। और रहा सवाल करप्ट सियासी रहनुमाओं का, तो आइंदा आने वाले आम इंतखाबात में अपने वोट की ताकत से इन तमाम करप्ट सियासी रहनुमाओं को रद्द करें और मुल्क कौम के लिए ईमानदार और बेहतर नुमाइंदों का जो है वो इंतखाब करें। नाज़रीन, इसी तरीक़ेकार को अपनाते हुए हम मुकम्मल तौर पर करप्शन जो है वो ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे हम किसी भी निज़ाम की तरफ उंगली कैसे उठा सकते हैं कि फ़लाँ निज़ाम जो है वो ठीक नहीं है। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना होगा, रिश्वत लेना देना बंद करना होगी, अपने जायज़ काम जो हैं वो जायज़ तरीके से करने होंगे, चाहे उसके लिए हमें थोड़ी तखीर जो है इसका सामना करना पड़े। लेकिन असल मसला जो है वो ये है कि हम हर काम में जल्दी करते हैं। हमारा मकसद होता है कि भाई सबसे पहले जो है वो मेरा काम हो जाए, इसी जल्दी के चक्कर में हम रिश्वत देते हैं। अगला बंदा जो है किसी महकमे में भी चले जाएं, वो सबसे पहले आपसे डिमांड करता है कि भाई कुछ चाय पानी दे दो, उसके बाद आपका काम जो है वो कर दिया जाएगा। और हम फौरी तौर पर उसकी हाँ में हाँ मिलाते हैं और फौरी उसको करप्शन देकर अपना काम जो है वो जल्द करवा कर बड़े मज़े से हम बताते हैं कि मैंने फ़लाँ जगह पर बड़ी जल्दी से मैंने वो काम करवा लिया, उधर तो मेरी वाकफियत है। असल में हम ये बात भूल जाते हैं कि हम खुद ही करप्शन को जन्म दे रहे हैं। इस अमल से एक बंदा आपसे आज पैसे ले रहा है तो कल वो किसी और से लेगा, इसी तरह फिर उसको एक लत लग जाएगी करप्शन की, फिर वो इस चीज़ का आदी हो जाएगा। अगर उसके पास कोई आला अथॉरिटी वाला बंदा आएगा तो जैसे ही उसके पास सिफारिश आएगी तो वो सबसे पहले उसका काम कर देगा। हमारे महकमे जो हैं, आप किसी महकमे में भी चले जाएं, या तो आपको सिफारशी बिना पर सबसे पहले परखा जाएगा या फिर करप्शन की बिना पर। ये दो चीज़ें जो हैं हमारे मुल्क को, हमारे निज़ाम को, पूरे पाकिस्तान का जो सिस्टम है उसको दीमक की तरह चाट रही है। आप देख लें कि कब से आसफ जरदारी और फरियाल तालपुर का जो केस है वो अभी तक टाल मटोल में लगा हुआ है, उसका कोई रिजल्ट सामने नहीं है। कभी कहते हैं कि फ़लाँ जगह से करप्शन हुई, फ़लाँ जगह से ये हुआ वो हुआ, उसके बाद उज़ैर बलोच ने जो बयान दिया उस पर भी कोई अभी तक एक्शन नहीं सामने आया। इसकी वजह यह है कि ये इसी तरह टाल मटोल चलती रहेगी। जब तक कोई भी बंदा, हमारे जो जज साहिबान हैं, जब तक इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेंगे वो तब तक ये काम मुमकिन नहीं है। और इसी अगर वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले लें तो विद इन मंथ के अंदर अंदर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो कसूरवार है वो कटहरे में होगा और अदालतें अपने निज़ाम को बेहतर करते हुए उसको तख्ता-ए-दार पर लटकाने में देर नहीं करेंगे। अगर आप एक को तख्ता-ए-दार पर लटकाओगे तो उसके बाद आप खुद देख लेना कि किसी की जुर्रत नहीं होगी वो करप्शन की तरफ देखे भी। करप्शन का नाम सुनते ही लोगों के पसीने छूट जाएंगे कि भाई हम इससे दूर रहेंगे, क्योंकि इससे अब पाकिस्तान में एक नया निज़ाम आया है। अगर करप्शन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले हमें मौत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि नाज़रीन कोई कौम भी उस वक्त तरक्की नहीं कर सकती जब तक वो अपनी खामियां नोट ना करे कि उनमें खामियां क्या हैं। तरक्की के लिए सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि हम सब में असल मसला क्या है, हम ही पीछे क्यों हैं। तो खुदारा अपने आप पर और इस मुल्क पर रहम कीजिए, इस मुल्क की खातर आवाज़ उठाइए। जो बंदा भी करप्शन की तरफ आपको राग़िब करता है, करप्शन के लिए आपको भड़काता है, आपको ऑफर करता है कि करप्शन दो फिर मैं आपका काम करूंगा, उस पर सख्त एक्शन लें, उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। ये ना करें कि आप उसको करप्शन की अगला बंदा ऑफर करता ही जाए, आप फौरी उसको पैसे दो, अपना काम निकलवाओ और साइड पे हो जाओ। हो सकता है कि कुछ लोगों के पास पैसे हैं, वो पैसे देकर अपना काम निकलवा सकते हैं, लेकिन कोई फर्द या कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है जिसके पास सिर्फ 2 वक्त की रोटी है लेकिन उसके पास करप्शन के लिए पैसे नहीं है। तो क्या उसका काम जो है वहीं अटका रहना चाहिए? ये कतन काबिले बर्दाश्त नहीं है। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, दुआओं में भी याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।